प्राचीन भारत के इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अब आप देख सकते हैं कि जो जाति व्यवस्था थी वो जोर पकड़ने लगी थी और वर्ण व्यवस्था भी लगभग स्थिर हो चुकी थी। तो आज हम वर्ण व्यवस्था के विषय में ही पढ़ेंगे कि ये वर्ण व्यवस्था आखिर है क्या। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस अध्याय में हम प्राप्त करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं में उसका सामाजिक संगठन उसकी प्रमुख विशेषता है। भारतीय सामाजिक संगठन को उसकी व्यापकता, विविधता और जटिलता के कारण उस समय तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि उसके वैचारिक एवं संस्थागत आधारों का अध्ययन गहनता से न किया जाए। आधारों को समझने के लिए हमें सामाजिक संगठन के संबंध में ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करना होगा। वर्ण व्यवस्था भारतीय आर्यों के इतिहास के पृष्ठभूमि का अवलोकन करते समय हम पाते हैं कि यह जाति अपने मूल स्थान से एक दीर्घ यात्रा तय करके मार की भीषण कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करती हुई भारत पहुंची। इससे यह स्पष्ट है कि मूलतः यह युद्ध कुशल एवं सुसंगठित जाति थी। ऋग्वेद से पता चलता है कि भारत में आने समय तक आर्य पर्याप्त सभ्य एवं सुसंस्कृत हो चुके थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रकृति के नाना रूप में अनेक देवी देवताओं को आरोपित कर उनका स्तुतिगान करने एवं विविध यज्ञ आदि द्वारा उन्हें प्रसन्न रखने और भौतिक क्षेत्र में जीविकोपार्जन हेतु कृषि एवं पशुपालन में पूर्णतः वो दक्ष थे। अर्थात देव स्तुति, युद्ध कौशल एवं कृषि के साथ पशुपालन, ये तीनों गुण आर्यों में विकसित हो चुके थे। तत्कालीन प्रत्येक आर्य इस तीन जातीय गुणों में से एक, दो या तीनों में ही दक्ष होता था। इनमें पारस्परिक भेदभाव का सर्वथा अभाव था और प्रत्येक व्यक्ति हर दृष्टि से एक दूसरे के समान था। मानसिक एवं शारीरिक योग्यता के आधार पर इनमें व्यवसाय परिवर्तन की पूर्ण स्वतंत्रता थी। आर्यों का भारत में आने का मुख्य लक्ष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था और इसके लिए भारतीय भूमि पर अधिकार करना आवश्यकता, जो सरल काम नहीं था। आर्यों ने के आगमन के पूर्व पश्चिम उत्तर भारत जिस मार्ग से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था, अनेक शताब्दियों से सुविकसित सिंधु सभ्यता का केंद्र बना हुआ था। इसकी वजह से भारत में आर्यों का आगमन रुका रहा, परंतु सिंधु सभ्यता के पतन के ने आर्यों के भारत का जो प्रवेश द्वार था वो खोल दिया। फिर भी आर्यों को भारत की पग पर भूमि पर सिंधुओं तथा भारत के अन्य आंध्र जातियों के साथ दीर्घकालीन सतत संघर्ष करना पड़ा। ऋग्वेद आर्य अनार्य जातियों के संघर्ष की प्रतिध्वनि करता है। वर्ण संघर्ष आर्यों के भारत में आने तथा यहाँ बसने के साथ ही वर्ण संघर्ष शुरू हो गया। आर्यों और भारत में पहले से आबाद जातियों, जिन्हें आर्यत्व के अभाव में अनार्य कहा गया है, मौलिक विभिन्नताएं थी। इनके रंग, रूप, रहन सहन, आचार विचार, पूजा पद्धति आदि में किसी भी प्रकार की समानता नहीं थी। आक्रामक एवं आक्रांता की परस्पर विरोधी स्थिति ने इन विषमताओं को और अधिक बढ़ा दिया। आर्य गौड़ वर्ण के थे, अनार्य कृष्ण वर्ण के थे। आर्यों की नाक ऊंची और अनार्यों की चपटी होती थी। इनकी धार्मिक जो क्रियाएं थी वो भी असमान थी। दोनों की भाषा में भी भिन्नता थी। आर्यों एवं अनार्यों की सबसे सरल पहचान उनके रंग या वर्ण में भी थी और इसमें इतना अंतर था कि उनकी जातिगत भिन्नताएं किसी भी रूप में नहीं छिपी जा सकती थी। आर्यों का गौर वर्ण आर्य वर्ण कहलाया तथा अनार्यों का कृष्ण वर्ण, दास वर्ण, दस्यु वर्ण या असुर वर्ण कहलाया, क्योंकि आर्य लोग अनार्यों को दास, दस्यु या असुर आदि नामों से पुकारते थे। ऋग्वेद में कहा गया है कि इंद्र ने दस्यु को मारकर आर्य वर्ण की रक्षा की। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि भारत में आने से पूर्व आर्यों में वर्ण व्यवस्था थी। इसके विपरीत स्लेटर आदि विद्वानों की मान्यता है कि आरंभ में आर्य समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। उनके भारत आने पर द्रविड़ आदि अनार्य जातियों के प्रभाव से ही वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ। एक जो वस्तुतः आर्यों के आगमन के साथ ही भारतीय समाज में दो वर्ग अस्तित्व में है, एक आर्य और दूसरा अनार्य वर्ग। ऋग्वेद के समय भारतीय जो आर्य थे चार वर्णों में विभाजित नहीं हुए थे और यही कारण है कि ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त के अतिरिक्त ऋग्वेद में अन्यत्र कहीं पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का उल्लेख नहीं मिलता है। भारत में आने के पूर्व आर्य समाज को शायद ही वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी हो, क्योंकि प्रत्येक आर्य व्यक्तिगत रूप से देवताओं की उपासना एवं यज्ञ करता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अनुसार विराट पुरुष ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि बाद के व्यवस्थाकारों ने वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय रूप देने की दृष्टि से पुरुष सूक्त की रचना की होगी।
जब आर्य लोग स्थायी रूप से भारत में बस गए तब उनके विधि विधानों एवं अनुष्ठानों में वृद्धि हो गई। प्राचीन काल का सादगीपूर्ण और सरल धर्म निरंतर अधिकाधिक जटिल होता गया। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक था कि कुछ जटिल याज्ञ कर्मकांड में विशेष निपुणता प्राप्त करें, उन्हें भी जन साधारण आर्य विश्व के समान आदर की दृष्टि से देखे। इस प्रकार वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो गया, जो आगे चलकर चातुर्वर्ण के रूप में विकसित हुआ और बाद में भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गया। क्षत्रिय और ब्राह्मण के वर्ग के अलावा शेष आर्य समाज निश्चित होकर कृषि, वाणिज्य, अन्य व्यवसायों के द्वारा राष्ट्र तथा समाज की आर्थिक उन्नति में जुट गया। इसे वैश्य नाम दिया गया। युद्ध में पराजित अनार्य जो आर्यों के समाज के ओर बन गए, वो दस्यु कहलाए, दास कहलाए। इन लोगों को निम्न वर्ग के कार्यों के लिए नियोजित कर लिया गया। इस प्रकार समाज में कर्म अर्थात कार्य के आधार पर 4 वर्णों का निर्माण हुआ। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप बहुत अच्छा था। वह काफी लचकीली थी। वह कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी। कर्म और श्रम के सिद्धांत पर कर्म में कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हो सकता था। आवश्यकता अनुसार लोग अपना वर्ण व्यवसाय बदल सकते थे, क्योंकि वर्ण विभाजन जन्मजात नहीं था। इस संबंध में कठोर नियमों का अभाव था। वर्णों में आपसी खान पान तथा वैवाहिक संबंध भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध भी नहीं था। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में एक स्थान पर एक व्यक्ति कहता है कि मैं मंत्र निर्माता हूँ, मेरे पिता वेद है, मेरी माता पत्थर की एक चक्की से अन्न पीसने वाली है। इस प्रकार देवापी और शांतनु नामक 2 भाइयों का उल्लेख भी मिलता है। देवापी पुरोहित थे और शांतनु राजा। इससे स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रधान न थी, न ही जन्म प्रधान कर्म व्यवस्था प्रधान थी। यद्यपि आर्य लोग दासों तथा दसुओं को अपनी तुलना में हीन समझते थे, फिर भी उनके अस्पष्ट नहीं समझा जाता था। ये लोग शिल्प में अत्यंत चतुर थे। वे सुंदर और विशाल भवनों का निर्माण करते थे और अनेक प्रकार के व्यवसायों में भी दक्ष थे। आर्यों द्वारा पराजित हो जाने के बाद भी उनके शिल्प और व्यवसाय में निपुणता नष्ट नहीं हुई, अतः वे अपने अपने शिल्प व्यवसाय में लगे रहे। ऋग्वैदिक काल में कुछ दास परिवार तो बहुत ही समृद्ध थे तथा आर्य ब्राह्मण उनके दान दक्षिणा स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा करेंगे हम। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद में अनेक स्थानों पर 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण भेद भली भांति विकसित हो गए थे। चूंकि इस काल में याज्ञिक कर्मकांड इतने अधिक जटिल हो चुके थे कि ऐसे जटिल यज्ञों की विविध प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए विशेषज्ञ होना आवश्यक हो चुका था। ऐसे विशेषज्ञों की स्थिति सामान्य आर्य जनों से ऊंची होती थी। अरण्यों और आश्रमों में निवास करने वाले ब्रह्मवादियों और तत्व चिंतकों को भी ब्राह्मणों के इसी वर्ग में माना जाने लगा। इस प्रकार याज्ञिक और मुनियों के एक नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। विभिन्न आर्य जन कबीले सप्त सिंधु प्रदेश से आगे बढ़कर पूर्वी दक्षिण भारत में फैलने लगे। तब उन्हें वहां के मूल निवासियों से युद्ध करना पड़ा, जो रथेष्ट श्रेष्ठ रथी और राजन ने युद्ध में अपनी योग्यता एवं पराक्रम के द्वारा आर्यों के लिए नए नए जो अधिकृत प्रदेश करते गए, उन्हें भी नए वर्ग के विकास इन्हें क्षत्रिय कहा गया। इनकी स्थिति भी सामान्य आर्य विश्व की तुलना में ऊंची मानी जाती थी। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अतिरिक्त जो सर्वसाधारण आर्य जनता में सभी प्रकार के शिल्पी, वणिक, कृषक, पशुपालक आदि थे, उन्हें विश्व या वैश्य कहा जाता था। समाज में जो आगे निम्न वर्ग था, आर्य ग्रस्तों की सेवा में दास, चाकर, सेवक, कर्मकार आदि के रूप में कार्य करते थे, उन्हें शूद्र कहा गया। तीनों उच्च वर्ण के बालक अपने अपने कुल के उपयुक्त विद्या प्राप्त कर और यज्ञोपवीत धारण कर द्विज बनने का प्रयास करते थे। यज्ञोपवीत को द्विज का चिन्ह माना जाता था और प्रत्येक वर्ग की पहचान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञोपवीत की कल्पना की गई। तैत्तिरीय ब्राह्मण में ब्राह्मण के लिए सूत के, क्षत्रिय के लिए सन के, वैश्य के लिए ऊन के। वापस आप दोहरान करेंगे। ब्राह्मण के लिए सूत, क्षत्रियों के लिए सन तथा वैश्य के लिए उनके यज्ञोपवीत धारण करने का विधान किया गया। तीनों वर्णों के लिए अग्निहोत्र का भी समय समय पर भिन्न भिन्न ऋतुओं में रखा गया। ब्राह्मण के लिए बसंत ऋतु, क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म ऋतु और वैश्य के लिए शीत ऋतु। इन सभी बातों से स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण भेद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इतना ही नहीं, अपितु प्रत्येक वर्ण में भी अनेक वर्णों का विकास होने लगा। उदाहरण के लिए ब्राह्मण वर्ग में ऋषि, आचार्य, पुरोहित, राजपुरोहित, साधारण पुरोहित, राज्य मंत्री, शिक्षक, उपदेशक आदि। क्षत्रिय वर्ण में राजवंशी, राजपुरुष, शासक, सैनिक, व्यापार, कृषि एवं उद्योग धंधों के विकास के कारण वैश्यों में भी
कई वर्ग बन गए जो धीरे धीरे एक दूसरे से पृथक होने लगे। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में स्थिरता आने लगी थी। फिर भी बहुत से विद्वानों का मानना है कि वर्ण भेद अभी तक सुदृढ़ नहीं हो पाया था। अभी भी स्थिति नहीं आई थी कि ब्राह्मण वर्ग में उत्पन्न हुए बिना कोई व्यक्ति इस वर्ग में न जा सके, अथवा क्षत्रिय वर्ग में जाने के लिए किसी जो क्षत्रिय घर में जन्म लेना आवश्यक था। आपस्तम धर्म सूत्र में स्पष्ट कि अधर्म का आचरण करने से उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने से निम्न वर्ण का हो जाता है और धर्माचरण के द्वारा निम्न वर्ण का व्यक्ति अपने से उच्च वर्ण का हो जाता है। सूत्र काल में वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद सूत्र ग्रंथों की रचना हुई। यह सूत्र 3 प्रकार के थे: श्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इन सूत्र ग्रंथों से पता चलता है कि इस काल में वर्ण व्यवस्था और वर्ण भेद अधिक विकसित हो गए थे। ब्राह्मणों को अन्य वर्णों से श्रेष्ठ समझा जाने लगा। गौतम धर्म सूत्र में कहा है कि राजा अन्य सभी से श्रेष्ठ है, परंतु ब्राह्मणों से नहीं। ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना राजा का परम कर्तव्य है। यदि कोई ब्राह्मण आ रहा है तो राजा को उसके लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए। धर्म सूत्रों में ब्राह्मण को अवध्य, अदंडे, अबहिष्कार्य और अबध्य कहा गया। समाज में क्षत्रियों का स्थान ब्राह्मणों से नीचा था। क्षत्रियों का कार्य बाह्य शत्रुओं से देश की रक्षा करना था, शांति और व्यवस्था बनाए रखना और देश का शासन करना था, किंतु इन कार्यों के लिए ब्राह्मणों के सहयोग की आवश्यकता स्वीकार की गई। वैदिक युग में भी ये विचार विद्यमान था कि ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति एक दूसरे की पूरक है। शूद्र ग्रंथों में भी राजा और क्षत्रिय वर्ग के लिए ब्राह्मणों के सहयोग की आवश्यकता बताई गई। वर्ग के लोगों को कार्य, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, महाजनी माना जाता था, किंतु संकट में इन परिस्थितियों में इन्हें भी शस्त्र धारण करने की अनुमति दी गई। समाज में शूद्रों की स्थिति अत्यंत हीन थी। उनका एकमात्र कार्य तीनों वर्गों की सेवा करना था और इसलिए गौतम धर्म सूत्र में कहा गया कि उच्च वर्णों के लोगों के जूते, वस्त्र आदि जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उन्हें शूद्रों के प्रयोग के लिए दिए जाने चाहिए, तथा उच्च वर्ण के लोगों के भोजन पात्रों में जूठन शेष रह जाए तो उन्हें खाने के लिए दिया। समाज में सभी वर्णों की स्थिति न केवल असमान थी, बल्कि प्रत्येक वर्ण के लिए कानून भी पृथक पृथक बनाए गए थे। विभिन्न वर्ण के व्यक्तियों के लिए एक ही अपराध के लिए दंड व्यवस्था भी अलग अलग थी। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार ब्राह्मण का अपमान करने पर क्षत्रिय को 100 कशापण जुर्माना करने का नियम था, लेकिन यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का अपमान करे तो केवल 50 कशापण ही जो जुर्माना। आपस्तंभ धर्म सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं और इसमें प्रथम 3 वर्ण जन्म के आधार पर अधिकाधिक श्रेष्ठ है। इस प्रकार धर्म सूत्रों के रचना काल में न केवल वर्ण विभेद विकसित हुआ, बल्कि वर्णों का जन्म को माना जाने लगा। इस प्रकार हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था अपने उत्तरोत्तर काल में और अधिक जटिल हो गई। तो हम इसके प्रश्न पे एक विस्तार से चर्चा करेंगे कि वर्णाश्रम व्यवस्था की तर्क संगति स्पष्ट कीजिए। वर्णाश्रम व्यवस्था हिंदू सामाजिक संगठन का आधार स्तंभ थी, जिसका जो मूल था मनुष्य की प्रकृति तथा प्रशिक्षण से संबंधित था। हम जो वर्णाश्रम व्यवस्था क्यों इसका चयन किया गया उसकी बात करेंगे कि मनुष्य की प्रकृति तथा प्रशिक्षण से इसका संबंध था। वर्णाश्रम व्यवस्था कार्य विशेषीकरण द्वारा सामूहिक पद्धति से व्यक्ति की उन्नति की योजना थी, जिसके अंतर्गत समाज की विभिन्न श्रेणियों के लोगों में कार्यों का उचित बंटवारे द्वारा वर्ग संघर्ष की संभावनाओं को समाप्त कर सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया। इसी प्रकार आश्रम व्यवस्था में मानव जीवन का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया, ताकि व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में पुरुषार्थों का संतुलित उपयोग करते हुए व्यक्ति विकास द्वारा सामाजिक व्यवस्था के संचालन में योग दे सके। इसी के द्वारा भौतिक व आध्यात्म की प्रवृत्ति व निवृत्ति विचारधाराओं में समन्वय स्थापित किया गया। लेकिन मनुष्य की जो उत्तरोत्तर प्रवृत्ति थी, जटिलता थी, उसने जो वर्ण व्यवस्था थी जो कर्म पर आधारित थी उसे जन्म पर आधारित कर दिया। इसलिए जो वर्ण व्यवस्था थी क्रमतः जटिल होती गई। आज के लिए हम इतना ही बात करेंगे। अगले जो वीडियो है उसमें हम आश्रम व्यवस्था और 16 संस्कार के विषय में विस्तार रूप से जानेंगे। नमस्कार।